हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हार्ट आइज। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन क्या होगा अगर वही प्यार आपको डराने लगे। हार्ट आइज एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक ऐसा राज समेटे हुए है जो आपको झकझोर कर रख देगा। जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को बदल कर रख देता है। क्या ये सिर्फ एक लव स्टोरी है या इसके पीछे कोई खौफनाक सच्चाई छुपी हुई है? इस फिल्म के हर ट्विस्ट और उसकी शॉकिंग एंडिंग को डिटेल में समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इस फिल्म की शुरुआत एक रोमांटिक लेकिन रहस्यमय माहौल से होती है, जहां पैट्रिक और एडेलिन नाम का एक कपल वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एक खूबसूरत फार्म हाउस में आया होता है। प्यार भरे लम्हों के बीच पैट्रिक एडेलिन को प्रपोज करता है, लेकिन तभी उसका फोटोग्राफर उसको कॉल करता है। पैट्रिक झुंझलाकर फोन काट देता है और वापस एडेलिन की ओर मुड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक अनजान कातिल उनकी खुशियों को खून में बदल देता है। वो रहस्यमय हत्यारा सबसे पहले फोटोग्राफर को बेरहमी से मार डालता है। इसके ठीक बाद पैट्रिक पर घात लगाकर वो उसके सिर को निशाना बनाकर उसमें तीर मार देता है, जिससे पैट्रिक की मौके पर ही मौत हो जाती है। एडेलिन ये सब देखकर सदमे में आ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन ये खूनी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे ही वो फार्म हाउस में छुपने की कोशिश करती है, वो उस पर तीरों की बौछार कर देता है। एक तीर एडेलिन के पैर में जाकर गड़ जाता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन डर और दर्द के बावजूद वो हार नहीं मानती है और किसी तरह पास के एक वेयर हाउस में पहुंच जाती है। वेयर हाउस में उसे एक केयरटेकर मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ या बोल पाती, वो खूनी वहां पर भी पहुंच जाता है और केयरटेकर को मौत के घाट उतार देता है। अब एडेलिन की जान खतरे में थी। वो घबरा कर एक बड़े कंप्रेसर में जा छुपती है, लेकिन कातिल उसको पकड़ लेता है। एडेलिन किसी तरह उसके हाथ पर दरवाजा मारकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये साइको हत्यारा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो कंप्रेसर ऑन कर देता है और एडेलिन मशीन के दबाव में इतनी भयानक मौत मरती है। यहीं पर पहली बार कातिल का चेहरा दिखता है। उसने एक अजीबोगरीब मास्क पहना हुआ था, जिसकी आंखों की शेप हार्ट जैसी थी। इस खौफनाक मंजर के बाद अब उसको हार्ट आइज के नाम से जाना जाने लगा। कहानी अब शहर की ओर बढ़ती है, जहां न्यूज चैनल्स पर हार्ट आइज का आतंक छाया हुआ था। ये साइको किलर सिर्फ एक आम हत्यारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा पागल इंसान था जो प्यार से नफरत करता था। हर साल वैलेंटाइंस डे पर वो बाहर निकलता, कपल्स को निशाना बनाता और उनको बेरहमी से मार डालता। उसकी इस वहशी सनक ने पूरे अमेरिका में दहशत फैला दी थी। लोग इस कदर डर चुके थे कि कईयों ने तो अपनी डेट्स तक कैंसिल कर दी थी, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। इस खूनी का पीछा करने के लिए पुलिस भी पूरी ताकत झोंक चुकी थी, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा था। इसी बीच ये कहानी एक नई लड़की एली की ओर मुड़ती है। एली अपनी दोस्त मोनिका के साथ एक कॉफी शॉप में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। दरअसल उसका एक्स अब किसी और को डेट कर रहा था और एली उसे हर जगह स्टॉक करती रहती थी। इसके अलावा उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी बुरी तरह से डगमगा रही थी। उसे ऑफिस में डांट पड़ने वाली थी और शायद उसकी नौकरी भी खतरे में थी। कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात जे नाम के एक लड़के से होती है, जो उसे कॉफी साथ पीने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एली गलती से उसको घायल कर देती है और अजीब स्थिति बनते ही वहां से भाग निकलती है। जहां बाद में जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर एक बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी बॉस उसे एक नए फ्रीलांसर जे से मिलवाती है, और ये वही लड़का था जिससे एली की कॉफी शॉप में मुलाकात हुई थी। एली की कंपनी एक ज्वेलरी ब्रांड थी और फिलहाल उनकी इमेज बुरी तरह खराब हो चुकी थी। इसकी वजह एली का बनाया गया वो एड था, जिसमें उसने वैलेंटाइंस डे पर कपल्स को साथ मरते हुए दिखाया था। इस वजह से कंपनी को जबरदस्त आलोचना झेलनी पड़ रही थी और अब एली की नौकरी खतरे में थी। बॉस उसे जे के साथ काम करने का ऑर्डर देती है ताकि वो नया रोमांटिक कैंपेन तैयार कर सके और कंपनी की साख बचाई जा सके। जे एली को मीटिंग के लिए बाहर जाने का सुझाव देता है और एली भी इससे सहमत हो जाती है। अब दोनों साथ काम करने वाले थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला था। इस बीच कहानी वापस उस फार्म हाउस पर लौटती है जहां पैट्रिक और एडेलिन की हत्या हुई थी।
वहाँ अब पुलिस की जांच चल रही थी और यहीं पर हमारी मुलाकात डिटेक्टिव जीन शॉ और उसके साथी डिटेक्टिव हॉब्स से होती है। जीन शॉ एक ऐसी महिला थी जो हर वक्त डेटिंग एप्स पर मैच ढूंढने में लगी रहती थी, जबकि हॉब्स हमेशा उससे फ्लर्ट करने का मौका तलाशता रहता था। जांच के दौरान पुलिस को क्राइम सीन पर एक आदमी की अंगूठी मिलती है, जिससे हॉब्स अंदाजा लगाता है कि हत्यारा कोई पुरुष है, लेकिन जीन शॉ इसका उल्टा मानती है। उसका कहना था कि शायद कातिल कोई ऐसी महिला हो जिसे प्यार में कई बार धोखा मिला हो। आगे की जांच में एक और चौंकाने वाली चीज सामने आती है। ये साइको किलर सिर्फ हत्या नहीं करता था, बल्कि विक्टिम्स के हार्ट को निकालकर उन पर रोज पेटल सजाता था। उधर पास ही में एडेलिन का कटा हुआ दिल जमीन पर पड़ा मिलता है और इसी के साथ पुलिस को हार्टाइज का एक अधूरा सा फोटो भी मिलता है, जो पैट्रिक के हायर किए हुए फोटोग्राफर ने अनजाने में खींच लिया था। लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर ये हार्टाइज है कौन और वो क्यों कपल्स को इतनी बेरहमी से मार रहा था? क्या कोई इसका पुराना बदला था या उसके पीछे कोई और ही वजह थी? जवाब मिलने बाकी थे और खून की होली अभी खत्म नहीं हुई थी। फोटो से ज्यादा कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था, इसलिए एली और मोनिका अब मीटिंग पर चर्चा कर रही थी। इस दौरान मोनिका एली को अपने अतीत को पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने की सलाह देती है। वो एली को जे की एक आकर्षक तस्वीर भी दिखाती है, जिसको देखकर एली भी उसके प्रति हल्का आकर्षण महसूस करने लगती है। इसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए निकलते हैं, जहां एली अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदती है। शाम होते ही एली अपनी ड्रेस पहनकर उस रेस्टोरेंट के लिए निकलती है जहां पर उनकी मीटिंग तय हुई थी। शहर में हार्टाइज का आतंक फैला हुआ था, इसीलिए सिक्योरिटी चेकिंग कड़ी कर दी गई थी। एंट्री पर जब गार्ड एली का बैग चेक करता है तो उसमें उसे एक स्टील स्ट्रॉ मिलता है। एली हंसते हुए कहती है कि स्टील के स्ट्रॉ एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होते हैं। अब एली और जे मीटिंग के लिए टेबल पर बैठते हैं, लेकिन ये मीटिंग जल्दी ही एक गर्मा गर्म बहस में बदल जाती। जे का मानना था कि प्यार सच्चा होता है, जबकि एली इसे महज एक भ्रम मानती। ये बहस इतनी तेज हो जाती है कि गुस्से में जे रेस्टोरेंट छोड़कर बाहर चला जाता है। एली भी उसके पीछे जाती है। वो अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। हालांकि जे को कोई गुस्सा नहीं था, वो बस घर जा रहा था। अब अचानक एली जे को किस कर देती है, लेकिन ये प्यार से नहीं बल्कि एक चाल थी। उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहा था। एली ने जे को अपना बॉयफ्रेंड बताकर अपने एक्स को जलाने की कोशिश की थी। अब थोड़ी फॉर्मल बातचीत के बाद दोनों कपल्स अपने अपने राह पर निकल जाते। एली अपनी हरकत के लिए जे से माफी मांगती है, लेकिन इन दोनों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि दूर कहीं खड़ा हार्टाइज उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था और शायद अब एली उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। जे एली को छोड़ने के लिए कैब बुलाता है और रास्ते में दोनों हल्के फुल्की बातें करते हैं। कैब ड्राइवर भी उनकी जोड़ी की तारीफ करता है। जब वो एली के घर पहुंचते हैं तो एली को एहसास होता है कि वो चाबी अंदर भूल आई है, इसीलिए जे उसकी हेल्प करता है खिड़की तोड़कर अंदर घुसने में। लेकिन खिड़की तोड़ते वक्त जे का हाथ जख्मी हो जाता है, इसीलिए एली उसको घर के अंदर ले जाती है उसकी मरहम पट्टी करने के लिए। इसी दौरान जब एली अलमारी खोलती है तो अचानक हार्टाइज उसके ऊपर हमला कर देता है। वो पहले से उसके घर में छिपा हुआ था, जैसे वो एली का ही इंतजार कर रहा हो। जे फौरन हार्टाइज से भिड़ जाता है, लेकिन साइको किलर अपने क्रॉसबो से उनके ऊपर तीर चलाने लगता है। एली किसी तरह एक वास को उठाकर हार्टाइज के सिर पर दे मारती है, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए चक्कर आ जाता है और ये मौका पाकर एली जे को लेकर बाहर भाग जाती है और दरवाजा कसकर बंद कर देती है। वो दोनों कैब में बैठकर वहां से भागने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी हार्टाइज ड्राइवर को बेरहमी से मार डालता है। डर और घबराहट के बावजूद एली अचानक हत्यारे से बात करने की कोशिश करती है। वो उसको समझाने लगती है कि वो दोनों कपल नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दे। लेकिन हार्टाइज पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता है। वो जे और एली की तरफ क्रॉसबो तान देता है। दोनों वहां से भागकर एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं, लेकिन हार्टाइज उनका पीछा नहीं छोड़ता है। जे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हार्टाइज उसको इतनी जोर से पटकता है कि वो बेहोश हो जाता है। एली जान बचाने के लिए भागते भागते एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाती है। यहाँ मैरी गो राउंड पर चढ़ते ही हार्टाइज एक बड़ा सा मोशेट उठाकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एली बार बार उसके वार को डॉज करती रहती है। वो एक जबरदस्त किक मारकर उसको नीचे गिरा देती है। अब इससे पहले कि वो फिर से हमला कर पाता, पुलिस की गाड़ियां वहां पर आ जाती है और पलक झपकते ही हार्टाइज वहां से गायब हो जाता है। एली हैरान रह जाती है कि इतनी जल्दी वो कहां चला गया।
पुलिस उसको संभालती है और तभी वॉकी टॉकी पर खबर आती है कि हार्ट आइज को पकड़ लिया गया है। ये सुनकर एली चौंक जाती है। वो सोचती है कि कैसे मुमकिन है, हार्ट आइज तो अभी अभी यहीं पर था, तो फिर पुलिस ने उसको कैसे पकड़ लिया। अब यहाँ से सीन बदलता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस ने जे को पकड़ा हुआ है। जे पुलिस की कार में बैठा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने एली को गुस्से में देखा, जैसे उसे धोखा महसूस हो रहा हो, क्योंकि एली उसे अकेला छोड़कर भाग गई थी। डिटेक्टिव जीन शॉ केस की जांच कर रही थी। वो बताती है कि जब पुलिस को जे बेहोश पड़ा मिला तो उसके पास हार्ट आइज का मास्क और उसका क्रॉसबो भी था। बेसिकली वो हर चीज जो हार्ट आइज इस्तेमाल करता था वो सब जे के पास मिली थी। तो क्या सच में जे ही हार्ट आइज था या फिर ये किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था? एली ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करती है कि कुछ तो गलतफहमी है, क्योंकि हार्ट आइज ने हम दोनों पर हमला किया था। हालांकि पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करती है। वो उनको स्टेशन ले जाती है। डिटेक्टिव शॉ का मानना था कि हार्ट आइज अकेला काम नहीं कर रहा है। अगर जे हार्ट आइज है तो हो सकता है कि एली उसकी साथी हो। अब फोकस जे के ऊपर शिफ्ट होता है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है। डिटेक्टिव शॉ उसे वही मेल रिंग दिखाती है जो पिछले क्राइम सीन से मिली थी, और जे स्पष्ट करता है कि वो रिंग उसकी नहीं है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। इस जवाब पर हॉब्स गुस्से में जे को मारने बढ़ता है, लेकिन शॉ उसको रोककर बाहर भेज देती है। फिर शॉ जे से पूछती है कि क्या वो एली की परवाह करता है, जिस पर जे जवाब देता है कि हाँ, मैं एली की परवाह करता हूँ। दूसरी ओर रिसेप्शन पर एली एक महिला अधिकारी से अनुरोध करती है कि वो जे की स्थिति के बारे में जानकारी ले। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है जो एली को कॉफी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एली विनम्रता से मना कर देती है। वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था। इसी बीच डिटेक्टिव शॉ जे से पूछती है कि क्या वो फरवरी में बॉस्टन या फिर फिलाडेल्फिया गया था। जे जवाब देता है कि वो एक फ्रीलांसर है और अलग अलग जगहों पर वो जाता रहता है। ये सुनकर शॉ का शक और बढ़ जाता है और वो एली से बात करने बाहर चली जाती है। बाहर एली को लगता है कि हार्ट आइज पुलिस स्टेशन में आ गया है, इसीलिए वो एक झंडे का खंबा उखाड़कर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। तभी डिटेक्टिव शॉ और दूसरी ऑफिसर आ जाती है, जिससे एली चौंक जाती है। अब शॉ एली से पूछती है कि अगर वो कपल नहीं है तो हार्ट आइज उनके पीछे क्यों पड़ा है। इस पर एली मानती है कि शायद उसने उन्हें किस करते हुए देख लिया होगा, जिससे उसको गलतफहमी हो गई होगी। ये सुनकर शॉ पूछती है कि क्या एली रोमांटिकली जी से अट्रैक्टेड है। एली कहती है कि इस सवाल का मैं जवाब देना इम्पोर्टेंट नहीं समझती हूँ। और तभी अचानक लाइट चली जाती है। शॉ पावर चेक करने जाती है और तभी एली को शक हो जाता है कि हार्ट आइज पुलिस स्टेशन में है। वो दूसरी ऑफिसर को सावधान रहने के लिए कहती है और तभी पीछे से हार्ट आइज आता है, जो झंडे के खंबे से उस ऑफिसर को मार डालता है। अब हम देखते हैं कि हार्ट आइज की आंखें लाल चमक रही थी। उस ऑफिसर को मारने के बाद वो एली के पीछे भागता है, लेकिन एली हिम्मत दिखाकर एक डस्टबिन से हमला कर अंदर भाग जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात डिटेक्टिव शॉ से होती है, जो उसको भागने को कहती है और खुद हार्ट आइज के ऊपर गोलियां चला देती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हॉब्स को भी हार्ट आइज ने मार दिया है। एली भागते हुए इंटरोगेशन रूम में जाती है, जहां पर जे हथकड़ियों में जकड़ा हुआ खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी हार्ट आइज अंदर घुसता है, जो जे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जे किसी तरह बच जाता है। एली इंटरोगेशन रूम का शीशा तोड़कर हार्ट आइज के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन कोई भी गोली उसको नहीं लगती है। हालांकि गोलियों से डरकर हार्ट आइज वहां से भाग जाता है। अब एली और जे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। एली एक ट्रक से मदद मांगने के लिए उसके अंदर चढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से जे आकर उसको बचा लेता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर हार्ट आइज आ जाता है। इस बार दोनों फिर से भागते हुए एक ओपन एयर सिनेमा में पहुंचते हैं, जहां पर मेला लगा हुआ था। हार्ट आइज भी उनके पीछे आता है और रास्ते में जो भी आता है वो उसको मारता चला जाता है। जे और एली छिपने के लिए एक ट्रक में घुस जाते हैं, जहां पीछे एक कपल इंटीमेट हो रहा था, लेकिन उनके पास इसे नोटिस करने का भी समय नहीं था। ट्रक में दोनों थोड़ा ब्रेक लेकर बातें करने लगते हैं। इस बातचीत में पता चलता है कि एली ने हमेशा अच्छे कपल्स को देखा है, खासकर अपने माता पिता को, जबकि जे ने अपने माता पिता को सिर्फ झगड़ते हुए देखा था। जे ने सच्चा प्यार पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको हर बार धोखा ही मिला।
दूसरी ओर एली को अब प्यार से नफरत होने लगी थी, लेकिन आज जब वो कई बार मरने के करीब आई, उसको खुशी थी कि जे ने उसका साथ दिया। अब इस बीच पीछे वो कपल ज्यादा शोर मचाने लगता है, जिससे हॉट आइज भी अब परेशान हो जाता है और उनको मार देता है। ये देखकर मेले में अफरा तफरी मच जाती है और हॉट आइज लगातार कत्लेआम करता चला जाता है। दूसरी ओर जे और एली भी भाग रहे थे, लेकिन एली तय करती है कि वो हॉट आइज का सामना करेगी ताकि बाकी कपल्स बच सके। जे भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। अब वो हथियार ढूंढने का फैसला करते हैं, जहां एली कहती है कि उसके पास एक स्टील का स्ट्रॉ है। जे उसे हथियार मारने से इनकार कर देता है। तभी से पास में वही कपल मृत पड़े दिखते हैं जिन्हें हॉट आइज ने मार डाला था। जे और एली वहीं से चाकू उठाकर हॉट आइज के पीछे पड़ जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। एक मौके पर एली हॉट आइज के सिर पर वार करती है, जिससे वो घायल हो जाता है। यहाँ कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जहां पर जे मौके का फायदा उठाते हुए हॉट आइज के सीने में उसी का वो मशीनी हथियार घुसा देता है। अब इस पूरी घटना को देखकर एली इतनी घबरा जाती है कि वो हॉट आइज के ऊपर ही उल्टी कर देती है, और जब वो उसका मास्क हटाती है तो आखिरकार सच्चाई उनके सामने होती है। वो हॉट आइज को अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस उनकी बहादुरी की सराहना करती है। अब अमेरिका आखिरकार इस खूनी दरिंदे के आतंक से मुक्त हो चुका था, जिसके बाद डिटेक्टिव शॉ उनके पास आती है और उनको यकीन हो जाता है कि जे हॉट आइज नहीं था। वो जे को घर छोड़ने की पेशकश करती है। हालांकि जे थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वो लिफ्ट ले लेता है क्योंकि उसको रात की फ्लाइट पकड़नी थी। अब जाने से पहले वो एली को अपना नंबर देता है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। जे के जाने से एली उदास हो जाती है और अपने घर लौट आती है। घर पहुंचने के बाद एली को जे की याद सताने लगती है और तभी उसको उसकी दोस्त मोनिका का कॉल आता है। मोनिका, जो काफी बेफिक्र और मस्तीखोर लड़की थी, वो एली को मोटिवेट करती है कि अगर वो सच में जे के लिए कुछ महसूस करती है तो उसे एयरपोर्ट जाकर उसको रोकना चाहिए। एली भी उसकी बात मानकर एयरपोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उसको जे कहीं पर भी नजर नहीं आता है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन के दूसरी ओर वही डरावनी आवाज थी हॉट आइज की। यहीं पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, हॉट आइज अभी भी जिंदा था। वो पागल हत्यारा एली को सेंट वैलेंटाइन चर्च में मिलने के लिए बुलाता है, जहां उसने जे को कैद कर रखा था। अब एली के पास कोई चारा नहीं था, उसे वहां पर जाना ही था। जब वो चर्च में पहुंचती है तो वो जे को बंधा हुआ देखती है। तभी उसके पीछे से हॉट आइज आता है, जो मास्क पहने हुए था। जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है तो एली को एहसास होता है कि ये वही आदमी था जिसने पुलिस स्टेशन में उसे कॉफी के लिए इनवाइट किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हॉट आइज पहले मारा गया था वो कौन था? वो उसका साथी था। असल में हॉट आइज एक नहीं बल्कि 3 लोगों की टीम थी, डेविड, एली और डिटेक्टिव शॉ। जी हाँ दोस्तों, डेविड और शॉ पिछले 10 सालों से हर वैलेंटाइन डे पर कपल्स को मार रहे थे। जब एक पकड़ा जाता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता, और जब दूसरा फंस जाता तो तीसरा संभाल लेता। अब एली को समझ में आ जाता है कि उन्होंने उसे और जे को क्यों चुना। पहले इनका निशाना एली के एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड थे, लेकिन जब इन हत्यारों ने एली और जे को किस करते हुए देखा तो उन्होंने अपना शिकार बदल लिया। उन्हें लगा कि इनके बीच गहरा कनेक्शन है, और यही कारण था कि वो उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि इनका मकसद था प्यार में पड़े लोगों को खत्म करना। अब हॉट आइज एली को एक विकल्प देता है, या तो वो खुद को खत्म कर ले या फिर जे को मार दे। अगर वो जे को मारती है तो ये साबित हो जाएगा कि वो उससे प्यार नहीं करती है और वो उसको छोड़ देंगे। एली इस दुविधा में पड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो जे के ऊपर गोली चला देती है। हालांकि एली काफी चालाक थी। उसने जे को ऐसी जगह गोली मारी थी जिससे वो गंभीर रूप से घायल ना हो। लेकिन इससे एक और चीज होती है, वो गोली पीछे खड़ी शॉ को भी लग जाती है, जो जमीन के ऊपर गिर जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर एली और जे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से पकड़ लिए जाते हैं। अब शॉ एली पर हमला करती है और डेविड जे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जे डेविड के ही तीर से उसके चेहरे पर वार कर देता है, जिससे वो घायल होकर गिर जाता है। शॉ भी अब पागल हो चुकी थी। वो एली को बेरहमी से मारने की कोशिश करती है, लेकिन एली भी इतनी कमजोर नहीं थी। आखिरकार वो अपने स्टील स्ट्रॉ को शॉ के जबड़े में घोंप देती है, वही स्टील स्ट्रॉ जिसको जे ने हथियार मारने से इनकार कर दिया था। फिर एली शॉ को धक्का देती है, पास में ही मूर्ति की तलवार के पास जाकर दम तोड़ देती है। वहीं डेविड अपनी आखिरी कोशिश करता है,
लेकिन जे उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो आखिरकार हार्ट आइज के तीनों मेंबर्स मारे जा चुके थे और उनका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब इस भयानक घटना के बाद एली और जे एक साथ थे। एली की कंपनी भी उसकी बहादुरी से खुश थी क्योंकि इसकी वजह से उनकी सेल्स बढ़ गई थी। पूरे ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा था, जहां हम एली और जे को ओपन एयर थिएटर में जाकर फिल्म देखते हुए देखते हैं। अब इसी दौरान जे एली को अपने साथ रहने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एली उसे और भी बड़ा सरप्राइज देती है। वो खुद एक रिंग निकालती है और जे को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। जे खुशी से हाँ कह देता है, लेकिन तभी जे के फोन पर एक और अनजाना कॉल आता है। फोन के दूसरी ओर एक डरावनी आवाज होती है। एली डर जाती है और हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हार्ट आइज वापस आ गया है? लेकिन नहीं, ये तो एली की दोस्त मोनिका थी जो उसको बस डरा रही थी। असल में मोनिका ने छिपकर उनकी प्रपोजल की तस्वीर खींच ली थी और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हार्ट आइज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।